दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पहले इससे पहले हमने लगभग 12 सेट को कवर कर लिया है। और आज हम 13वें सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है। ठीक है, तो सही है। दूसरा है कि यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ है, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया के, ठीक है, के विकासशील देश शामिल है। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दूसरा देखते हैं कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कक्ष कक्ष में हड़प्पा युग से कम 5000 पूर्व, ठीक है, मानव निवास की साक्ष्य ढूंढे हैं। ठीक है, तो दो दो का आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी गांधीनगर। चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर देखते हैं। पहला है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे सॉरी यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सही है, ये सही है। दूसरा क्या है? दूसरा पूछ रहा है कि इस पुल की लंबाई जो है 1251 मीटर है। जो क्या है, जो जो स्टेटमेंट क्या है, जो कि गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। 4 नंबर देखते हैं कि कथन जो है कि भारत जेन 2022 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। ठीक है। दूसरा है कि कारण इसका दिया है कि भारत जेन भारत का पहला बहुभाषी एआई मॉडल है। ठीक है, तो अब विकल्प दिया है कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो ये जो है सही है, क्योंकि दोनों सही था, दोनों एक दूसरे की व्याख्या, एक मतलब एक की व्याख्या कर रहा था हार। 5 नंबर देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत हर महीने 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती है। ठीक है, तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, PMSA। 6 नंबर की किस नैनोजाइम का विकास आईआईएससी ने किया है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, प्लेटलेट ब्लॉकर सॉरी। 7 नंबर देखते हैं कि डब्ल्यू ई एफ के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 131। 8 नंबर है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विक्टोरिया कजेर थेलबिंग। अब आपको कमेंट में बताना है कि विक्टोरिया कजेर थेलबिंग का संबंध किस देश से है। 9 नंबर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ है। ठीक है, जो कि क्या है? सही है। दूसरा है कि अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो अब एलिमिनेट करके देखते हैं कौन किस में ए पाया था, बी पाया जा रहा है। इसमें ए नहीं है, तो इसलिए ए कट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? 2 नहीं है, तो ए कट जाएगा। अब इसमें है बचा हमारा ए और डी। अब देखते हैं चौथे नंबर, तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है कि भारत का प्रजनन दर 2.1 है। ठीक है, जो कि क्या है?
गलत है। ये गलत होते ही डी भी एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका ए। 10 नंबर देखते हैं कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, रामेश्वरम। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो आपके 11 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत का 57वां, ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। अब आपको कमेंट बताना है कि रातापानी भारत के किस राज्य में है। 13 है कि भूमि डाक विभाग ने भूमिगत भूमि नीति की शुरुआत की है। ठीक है, फिर कारण दिया है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आप 13 का आंसर हो जाएगा डी, ए असत्य है और आर जो है सत्य है। 14 नंबर कि संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। ठीक है, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद। अब आपको कमेंट बताना है कि इलाहाबाद के न्यायाधीश बनने से पूर्व भारत मतलब किस न्यायालय के न्यायाधीश थे वो। 12वें शिखर संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत। 16 देखते हैं कि भारत का पहला मधुमेह बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में। 17 नंबर गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई। ठीक है, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी, असम में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। 19 है कि हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घर घर चोला को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसका 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात का है। CROPIC पहल किससे संबंधित है। ठीक है, किस संबंधित कथनों पर विचार करें। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो 20 नंबर देखते हैं कि यह है कि CROPIC पहल के तहत एआई आधारित फैसलों की निगरानी करेगा। ठीक है, जो क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर की यह योजना रबी और खरीफ फसलों दोनों के लिए शुरुआत की जाएगी। क्या है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। इसलिए आप सॉरी, ये भी दोनों सही है, माफ कीजिएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। अब है कि भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, नागपुर में। अब है 22वें नंबर की 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, IIT गुवाहाटी द्वारा। 23 नंबर देखते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मतलब IPEE का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है। ठीक है, तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया। ठीक है, जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी, तुलसी गौड़ा को। 25 नंबर देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया था। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। 26 देखते हैं कि किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है,
तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी, डोनाल्ड ट्रंप को। 27 नंबर कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ए। भारत का पहला हरित प्रमाण पत्र वाला चिड़ियाघर कौन बना है? ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, बुर्गेस अरण्य प्राणी उद्यान। अब है कि 29 नंबर, केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब स्टेटमेंट पहले प्रश्न देख रहे थे, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब देखते हैं स्टेटमेंट कि रोजगार देने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। क्या है? ये सही है। सेकेंड, ये क्या है? सही है। रोजगार रोजगार देने में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा है कि रोजगार देने में देश का तीसरे तीसरे स्थान पर बिहार, मतलब बिहार है। ठीक है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर देखते हैं कि गुजरात भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? ठीक है, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। 31 नंबर की भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन पुणे में किया गया? ठीक है, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कंबोडिया के साथ। विश्व के किस पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। कौन सा गलत कथन है? ठीक है, तो देखते हैं, आइए। पहला है कि इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है। सही है। यह यह एक mRNA वैक्सीन है। ये भी सही है। कोई पारंपरिक टीका, ठीक है, पारंपरिक नहीं है बल्कि इलाज केंद्रित है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित, ठीक है, संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो सत्य कथन पूछ रहा है, तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। वर्ल्ड वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश को। अब देखते हैं 35 नंबर, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। 36 देखते हैं कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है? ठीक है, जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चीन ने। एशिया युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ए सही, मतलब ए जो है असत्य है। बिहार की ज्योत्सना रविशंकर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं, ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य स्थान कौन सा है? तो ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, अयोध्या राम मंदिर। 39 देखते हैं, किस राज्य ने किसानों एवं स्वयं सहायता समूह एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए अरुण हिमवीर शुरू किया है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश ने। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस रॉकेट इसरो ने
31 दिसंबर 2024 को स्पाडेक्स मिशन को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया। ठीक है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, PSLV C60। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 20 सितंबर को। 43, न्यूयॉर्क में हो रहे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी है? ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, कोनेरू हम्पी। 44 देखते हैं कि एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट किस एयरलाइन को दुनिया का सबसे खराब एयरलाइनों में स्थापित स्थान दिया गया है? ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इंडिगो को। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि को में सबसे पसंदीदा राष्ट्र एमएफएन प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 46 देखते हैं। 46 है कि 76वें गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, गगन गिल को। 48 देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी, रामा सुब्रमण्यम। 49 देखते हैं कि हॉकी लीग ने 2024 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, दूरदर्शन को। 50 देखते हैं कि किस आईआईटी ने स्टार्टअप टूटर ठीक के साथ मिलकर 110 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस हिसाब से हमने सेट नंबर 13 को कवर कर लिया। ठीक है, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे और 18 तक के सेट को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक एडिटोरिया का सीरीज चल रहा है। ठीक है, जिसमें इससे पहले हमने 13 को कवर कर लिया है। आज हम 14वें को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है कि हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? ठीक है, प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव नाडर। दूसरा है कि रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है? ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इंदिरा इगलपति। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, 37%। 4 है कि किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है? ठीक है, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डीबीएस बैंक इंडिया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, लेह में। 7 नंबर की भारत द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, ट्यूलिप ब्रांड। 8 नंबर देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित कोड़ा परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि यह केरल की परियोजना है। ठीक है, जो कि क्या है? सही है। फिर दूसरा है कि यह अगले 5 वर्षों हेतु लागू है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। अब तीसरा है कि यह उद्देश्य रबर इलायची के
उत्पादक किस्मों की पुनः खेती करने के लिए करने हेतु मदद करना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इसलिए इसी हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 9 नंबर देखते हैं कि बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आप देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथनों का चयन करें। कि पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एशिया महाद्वीप का ओशन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है। दूसरा है कि यह पश्चिम बंगाल में आयोजित सॉरी यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। ठीक है, नहीं। अब है, अब इस हिसाब से देखते हैं कि अब एलिमिनेट करके देखते हैं कौन इसमें क्या है, ए है तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, दो है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इसमें है दो, ये भी कट जाएगा। इसमें क्या है, दो है तो ये भी कट जाएगा। तो बेगर पढ़े ही तीसरे को हमने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 10 नंबर देखते हैं कि वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, एस जयशंकर। 11 है कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गोवा का। अब 12 नंबर देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी, IIC बेंगलुरु को। 13 नंबर देखते हैं कि अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्या है ये स्टेटमेंट, क्या है ये स्टेटमेंट, है गलत। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए। माफ करिएगा। 15 नंबर, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल में सॉरी कार्यबल से बाहर है। ठीक है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ILO। 16 देखते हैं कि 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है। ठीक है, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा डी, CRYDS। अब देखते हैं 17 नंबर कि किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कोल इंडिया लिमिटेड को। 18 नंबर देखते हैं कि किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नीना गुप्ता को। 19 नंबर देखते हैं कि भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। ठीक है, ये क्या है, ये सही है। अब दूसरा है कि इस उपग्रह का वजन 4700 किग्रा है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा है कि इस हवाई जहाज में
उड़ान भरने के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, ये भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सूर्यकांत को। 21 देखते हैं कि विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रितिका हुड्डा। 22 नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एंड पंजीकरण शुल्क 100% छूट प्रदान की है, ठीक है। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना ने। 23 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था, जो कि क्या है, सही है। दूसरा है, यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर देखते हैं कि 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया, ठीक है। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 2028 में। 26 नंबर, आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हिनरिच फाउंडेशन एंड एवं आईएमडी द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा, ठीक है। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। 28 देखते हैं कि अग्नि योद्धा 2024 XAW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ, ठीक है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। 29 देखते हैं कि फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला, ठीक है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एलन मस्क को। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। 31 देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई, ठीक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पेरिस में। 32 देखते हैं कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया ने। 33 नंबर देखते हैं किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। 35 देखते हैं कि भारत की रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है, ठीक है। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्मेनिया। 36 देखते हैं कि ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब देखते हैं स्टेटमेंट कि इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, सही है। फिर फिर पूछ रहा है कि इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं, ये भी क्या है, सही है। फिर पूछ रहा है कि कह रहा है कि इसमें आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हैं,
ठीक है, ए भी क्या है, सही है। तो ए भी सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब 37 नंबर देखते हैं कि किस देश में लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह उपग्रह विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इंटरपोल के लिए महासचिव कौन बने, इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने, ठीक है। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वाल्डेसी उर्किजा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो अब देखते हैं कथन कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 के तहत 1995 में किया गया था, सही है। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी क्या है, सही है। यह समाज में कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है, ये भी क्या है, सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 40 देखते हैं कि भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2036 यानी कि सी। एफटीएच हॉकी स्टार्स अवार्ड 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, सही है। दूसरा है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पीआर श्रीजेश, ये भी क्या है, सही है, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा पूछ रहा है कि आयोजन दुबई में किया गया था, ठीक है, ये क्या है, गलत है। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तब अब देखते हैं कि ई किस तीन किसके किस में है। तो तीन है, बी में भी है, डी में भी है और सी में भी है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए, रेचल गुप्ता। बेलेन बेलेन डी ओर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कि इस पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्रिगो और महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनमाती को मिला है, ठीक है। तो क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। 44 देखते हैं कि भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ठीक है। तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा बी, स्मृति मंधाना। 45 देखते हैं कि गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, ठीक है। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी, टॉक्सिक को। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन खिताब किसने जीता, ठीक है। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दिवित रेड्डी। 47 देखते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्थानों में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि सॉरी, प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है सत्य कथन का चयन करें। अब स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, सही है। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना तथा पुट्टापुर बीएस थाना ओडिशा रहा, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है, ठीक है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 48 देखते हैं कि डेविस कप के हिसाब से किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता, ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, इटली। 49 देखते हैं कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया, ठीक है। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा सोनीपत में।
50 देखते हैं कि दुनिया का सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम कंपनी 2024 24 का दर्जा किस कंपनी को मिला है। ठीक है, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस तरीके से हमने सेट नंबर 14 को पूरा कवर कर लिया और आगे भी इसी तरीके से हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिए, ताकि थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।